हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्किल क्लासेज में। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज 4.1 और क्वेश्चन नंबर है 6। प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर अभी तक आप वीडियो नहीं पढ़ पाए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जहां से आप सभी वीडियो पढ़ सकते हैं। साथ में हमारे चैनल पे नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं आपसे। यहाँ पे कह रहे हैं यूज अ नंबर लाइन। आपको नंबर लाइंस के यूजेस करने हैं एंड राइट द इंटीजर, और आपको उनमें इंटीजर लिखने हैं। और एक क्वेश्चन दिया गया 7 मोर देन 6। तो देखिए हमने प्रीवियस क्वेश्चन 3rd में पढ़ाया हुआ कि नंबर लाइंस पे कैसे हम नंबर वहां पे राइट करते हैं। सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी होती है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। मिडिल पॉइंट आपका 0 हो जाता है। राइट हैंड साइड की जो भी वैल्यूज नंबर लिखेंगे वो प्लस पे लिखते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज लिखते हैं वो माइनस पे यहाँ पे हम साइन नोट करते हैं। तो यहां पर देखिए दोनों नंबर्स आपको प्लस पे ही दिए गए हैं। इसका मतलब कि जो इस क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा वो आपको राइट हैंड साइड पे ही सॉल्यूशन करना होगा। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा 7 मोर देन। तो मोर देन का मतलब होता है ज्यादा, यानी 7 से भी ज्यादा नंबर होना चाहिए। तो कैसे करेंगे इस पर आप ध्यान दीजिए। तो 0 के बाद जो वैल्यूज आपकी होंगी उस पर पहले आप 7 लिखना है, क्योंकि 7 दिया गया है। तो 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, और इसके बाद 5, और इसके बाद 6, और इसके बाद 7। तो देखिए प्लस की 7 तक हमने वैल्यूज यहाँ पर नोट कर ली, क्योंकि यहाँ पे 7 कहा गया तो हमने 7 यहाँ पर नोट कर लिया है। लेकिन इसमें कह रहा है मोर देन 6, यानी इससे भी, यानी 7 से भी ज्यादा एक 6 की वैल्यू आपको राइट करनी है। तो इसके लिए आपको लाइन और थोड़ी सी यहाँ पर इंक्रीज करके बढ़ानी होगी, और 7 के बाद 6 की वैल्यूज और आपको पढ़ना है। तो देखिए इसमें कैसे पढ़ेंगे, तो आप चाहे पहले नंबर ही नोट कर लीजिए, इसके बाद भी हम आपको पढ़कर बता सकते हैं। तो पहले हमें नंबर लिख लेते हैं। अपने वहां से जो भी नंबर्स हैं वो आप यहाँ पे नंबर्स नोट कर लीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम ना हो। देखिए थोड़ी लाइन डिस्टर्ब कर रही है यहाँ पर, आपकी वीडियोस पे स्क्रीन पर भी नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं इसको फिर करके फिर से राइट कर दे रहा हूँ। और माइनस की वैल्यू मैं यहाँ पे कम ले लूँ, क्योंकि माइनस की वैल्यू है ही नहीं है, तो यहाँ पर हम प्लस की वैल्यूज पे मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह करके पहले आप नंबर ही नोट कर लिया करें, इससे आपको ज्यादा हेल्प हो सकती है। तो इसलिए पहले आप इस तरह करके एक नंबर लाइन सीरीज, नंबर लाइन पहले बना लीजिए और इसके बाद ही सॉल्यूशन कर लीजिए, तो उसमें और भी अच्छे से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इस तरह आप नंबर नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमने नंबर यहाँ पे नोट कर लिए हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है 7, तो पहले क्या करना है कि 0 से लेकर आपको 7 तक की लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो देखिए इस तरह आप एरो दे सकते हैं, यानी हम 0 से कहां तक पहुंच गए, 7 तक, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया 7 पढ़ना है। इसके बाद कह रहे हैं मोर देन 6, यानी 6 इससे ज्यादा। तो आप क्या करिए, यहां से लाइनिंग देते हुए आप 6 पढ़ लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो देखिए 6 नंबर जहां पर भी आएगा वहां एरो दे दीजिए, और यहां पे नंबर हमें क्या मिला +13, तो यहां पे लिख दीजिए +13, दैट इज आंसर। बस इस तरह आप ये मतलब डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आप इस तरह कर सकते हैं कि पहले क्या करिए कि 0 से लेकर पहले आप नंबर लिख लीजिए। नंबर लिखने के बाद देखिए यहाँ पे 7 कहा गया, तो हमने 7 डायरेक्ट लिख दिया है। और इसके बाद मोर देन 6, यानी उससे भी ज्यादा 6 होने चाहिए। तो हमने 6 के लिए 6 वहां पर एरो बना दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 पे नंबर हमें कहा मिल गया, 13 पे। तो +13 आपका दैट इज अ राइट आंसर। और इसमें प्लस और माइनस के दोनों साइन ध्यान रखिएगा। बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, प्लस साइन माइनस साइन लगाते ही नहीं है, तो फिर आंसर आपका फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए अगर प्रॉब्लम हो भी रही है तो कोई बात नहीं, आप उसको ध्यान रखिए। मैं नेक्स्ट एक बी पार्ट पढ़ा रहा हूं और उसमें लेस देन रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वहां पर भी ध्यान दीजिए कि उस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। तो उस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कैसे होगा, और इसको भी देखें। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 8 लेस देन -7। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया 8 लेस देन -7, और इसे कैसे सोल्यूशन करेंगे। तो सेम यही प्रोसीजर है। आप सबसे पहले एक नंबर लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर लीजिए, और मिडिल पॉइंट आप 0 मान लीजिए, नंबर जो भी दिए जाएं आपको। तो देखिए पहले 8 ही कह रहा है, तो भाई प्लस का है, तो प्लस के नंबर पे तो आपको राइट करने पड़ेंगे। तो इसे आप प्लस के नंबर पे राइट कर लो। जितने का है उतने तो हमें राइट करने ही पड़ेंगे। जैसे +8 कह रहा है तो +8 तक तो हमें राइट करना है। और यहाँ पे कह रहा है -7, तो आप यहाँ पे राइट करेंगे, यहाँ पे -7 तक राइट कर लीजिए, है ना। तो फिर उसके बाद सोल्यूशन करने में और थोड़ा इजिली हो जाते हैं, फिर प्रॉब्लम ही नहीं होती है हमें बिल्कुल भी। तो इस तरह एक नंबर लाइन हमारा शो हो जाता है। अब देखिए 8 तक कहा गया, तो आप क्या करेंगे कि हमें पहले 0 से हम लोग कहां तक पहुंचेंगे, 8 तक, यानी इस तरह आप एरो दे सकते हैं। तो 0 से लेकर हम कहां तक पहुंच गए हैं, 8 तक। ठीक, अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब हमें क्या करना है कि -7, तो यानी
अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कहा गया था मोर देन मतलब होता प्लस, यानी हम उसके आगे बढ़ गए थे। लेस देन कहा क्या है, यानी इसका मतलब कि माइनस करना है तो हम पीछे की ओर यहां पर बढ़ेंगे। तो 8 से आप पीछे की ओर बढ़िए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए यहां पे नंबर हमें क्या मिल गया 1। तो जहां पर भी आपका नंबर मिल जाए आपको आंसर राइट कर देना है +1, दैट इज आंसर। नंबर लाइन आप दोनों तरफ बनाएंगे, लेकिन ध्यान रखना है पहले से 8 कहा गया तो हमने 8 तक पहुंच गए। इसके बाद कहा -7, तो हम जहां पर पहुंचे थे वहां से हम पीछे की ओर जाएंगे। मोर देन में कहा गया था प्लस की ओर, तो हम आगे की ओर चले गए थे। और लेस देन में क्या कहेगा माइनस, यानी पीछे की ओर, तो हम पीछे की ओर 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 कहां पर नंबर आ गया हमारा +1, दैट इज आंसर। तो इस तरह ये दोनों क्वेश्चन आपको हमने पढ़ा दिए हैं, और इसमें सी डी ई करके इसी तरह क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए सी में आपको 3 मोर देन -1 कह रहे हैं, डी में आपको 4 लेस देन -6 कहा गया है, और ई में भी 7 मोर देन 0 कहा गया है। तो ये सी डी ई क्वेश्चन अब आपको होमवर्क पे दे रहे हैं, इन्हें आप होमवर्क पे करिएगा। कोई प्रॉब्लम क्वारीज हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा, एक अलग वीडियो उसका आस्क क्वेश्चन करके उसका आपको हम आंसर बता देंगे, और जिसमें आपकी एग्जाम में हेल्प हो सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम आपको पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट आपको क्वेश्चन 7 नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ा देंगे, इसलिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में अपने जो भी क्लास 6 के फ्रेंड हो उनको मेरे वीडियो शेयर भी कर दीजिए, जिससे उनकी हेल्प हो सके और एग्जामिनेशन में उनके भी मार्क्स अच्छे से गेन हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।